क्या कभी सोचा है ज़िंदगी कब बदल जाए? कोई नहीं जानता। एक पल में आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। हम सब सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता। किसी का बुरा होते देखते हैं, किसी के साथ कुछ गलत होते हैं, तो कभी हमारे दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आता कि ये जो मोमेंट किसी और की लाइफ में आया, हमारी लाइफ में आ सकता है। कभी कुछ हमारे साथ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कभी हमारा माइंडसेट ऐसा सोचता ही नहीं है कि हमारे साथ भी इतना गलत हो सकता है। हम उसके लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं होते, कभी तैयार ही नहीं होते कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों होगी बुरी। हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, हमने तो किसी के साथ ऐसा गलत नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम मतलब हमारे साथ भी कुछ गलत, कुछ बुरा हो सकता है। फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे। सेविंग्स करते हैं, अपने बहुत सारे स्केड्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, घूमने की, फिरने की, अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। बहुत सारी चीज़ जो जो जिस उसमें है, वो अपने उस चीज़ को लेके बहुत कुछ सोचता है कल के लिए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अगले ही पल क्या हो जाए हमें नहीं पता होता कि हम इतना कुछ सोच के रखें, हम उस चीज़ को करने के लिए होंगे भी कल या नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि हर इंसान जैसे नॉर्मल ज़िंदगी आप लोग जीते हैं, जैसे हम जीते हैं, लेकिन कभी हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को सोचते नहीं हैं, और स्पेशली बुरी चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं सोचते कि ये कल को हमारे साथ हो जाएगी। हम एक अच्छे माइंडसेट से ही रहते हैं कि कल हमारे साथ अच्छा ही और अच्छा है, आज अच्छा है तो कल और अच्छा होगा। ये नहीं सोचते कि आज अच्छा है तो कल और बुरा भी हो सकता है या बुरा हो सकता है। किसी चीज़ के लिए हम ऐसी वैसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते कभी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरी फैमिली के साथ भी हुआ। कोविड का टाइम तो सबको ही पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड क्या ही दौर था, क्या ही खौफ वाला टाइम था। हर इंसान ने, हर दूसरे घर ने किसी अपने को खोया। हर किसी के साथ कोई ऐसा इंसान, कोई बंदा बचा ही नहीं होगा जिसने कोविड को फेस नहीं किया, कोविड को झेला नहीं। मैं जॉब करती थी, मुझे कोविड हुआ था, और मेरी मम्मा बिल्कुल परफेक्ट थी, अच्छी थी, ना उन्हें कोई डायबिटीज़ थी, ना कोई बीपी था, ना कोई बीमारी थी, ना कुछ भी नहीं थी तकलीफ, और पेशेंट में थी। मैं इतनी बीमार हो गई थी कोविड में कि कोविड मतलब मैं बेड पे आ गई थी। मेरे को इतना ज़्यादा, मेरा गला चौक हो गया था, और सब आवाज़ निकलना बहुत बंद सी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो सब मतलब पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गए। कोविड का डर ही इतना था, हर न्यूज़ चैनल पे कोविड का खौफ, हर किसी के दिमाग में, दिल में। जिसको कोविड था वो तो था ही था, और जिसको कोविड नहीं था वो कोविड के नाम से ही सदमे में था, सोच सोच के ही था परेशान कि ये कैसी बला लग गई है, क्या ही होगा, क्या नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक कोविड का आतंक सा था। तो मैं बीमार थी, मैं बेड पे थी। मेरी मम्मा ने मुझे इतनी खिदमत करी, इतनी सेवा करी कि मुझे बेड पे से उठा दिया उन्होंने एक तरह से। लेकिन ये था कि कोविड तो इतनी इजीली नहीं जा रहा था, चाहे कितना आप क्वारंटीन कर लो बंदे को, फिर भी उसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे कि इतना बिना डॉक्टर के नहीं घर वाले क्योर कर पा रहे थे। तो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाना ही पड़ा। तो मेरे को डॉक्टर के यहाँ मेरी मम्मा, मेरी फैमिली लेके गई। मेरी मम्मा मुझे बिल्कुल चलते फिरते बिल्कुल मुझे लेकर गई, मुझे एडमिट कराया, मुझे ले गई हॉस्पिटल, और वहाँ जाके मैं एडमिट हुई। मुझे सब चीज़ें बिल्कुल जैसे एक पेशेंट कोविड का आया है वैसे ही सब कुछ था मेरे साथ भी। लेकिन आधे से ज़्यादा उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट घर में ठीक कर लिया था। इतनी खिदमत मेरी, इतनी सेवा कर करके कि हमें नहीं पता कि वो मुझे सही करते करते कोविड उनको हो गया, लेकिन हमें नहीं पता चला ये बात। फिर वहाँ हॉस्पिटल में 1 दिन 2 दिन मैं एडमिट रही हूँ, और मैं ठीक होने लगी, मैं बिल्कुल ठीक होने लगी। मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया, मुझे डिस्चार्ज करा दिया। और फिर उसके बाद मेरी मम्मा की अचानक से हॉस्पिटल में ही तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी मतलब कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी वहाँ पर। मुझे एक तो ठीक करते करते ही उनको मुझसे हो गया होगा कोविड, मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। वहाँ हॉस्पिटल में तो हर पेशेंट एक कोविड गई था।
तो उनको भी वहीं के वहीं इतनी तबीयत उनकी बिगड़ गई कि उनके भी गले में मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उन्हें वहीं एडमिट कराया और मुझे डिस्चार्ज करके ज़बरदस्ती घर भेज दिया। मैं नहीं जाना चाहती थी कि मम्मा को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी घर, मुझे मम्मा के पास रहना है, लेकिन फिर भी मम्मा ने मेरे घर में सब ने मुझे वापस भेज दिया। मैं डिस्चार्ज होके घर आ गई और फिर मम्मा वहाँ एडमिट थी। मैं जैसे 2 दिन बाद मैं एडमिट वो डिस्चार्ज होके घर आई हूँ। और घर आने के बाद मैंने कुछ ही घंटे घर में थोड़ा बहुत नहाया धोया काम वाम किया है थोड़ा। बार बार मैं फ़ोन करके घर पे से पूछती थी मम्मा ठीक है, अब ठीक है, कैसी है? तो वहाँ भाई पापा बताते थे हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, जो भी उनको होता था। अच्छा मेरे को ये था कि मेरी मम्मा का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो बिना नहाए ना खाना खाती थी, ना कुछ काम उनसे होता था। उनका हमेशा का बहुत कोई ऐसा रीज़न रहा होगा, मजबूरी रही होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूरी में नहीं नहा पाई हैं, तो वो स्पॉन्ज करके अपने कपड़े एटलीस्ट चेंज करती थी, क्योंकि वो खाना ही नहीं खा पाएंगी बिना नहाए या बिना चेंज करे। तो मेरा दिमाग में वही चीज़ थी कि मम्मा को कल से कपड़े नहीं बदले, तो मैं उनके लिए कपड़े पॉलीथिन में पैक करके रख रही थी कि मम्मा के जाके कपड़े भी चेंज करा दूँगी। और बस मैं इतना करा है, शाम 2-4 घंटे घर में रही हूँ। शाम तक आते आते पापा का फ़ोन आया मेरे पास कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तू आ जा। और मेरा खुद ही मन नहीं था उनको छोड़ के आने का, तो मेरे को बस इतना फ़ोन से ऐसा हो गया कि मैं उड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, कैसे भी करके मैं जल्दी से अपनी मम्मा के पास चली जाऊं। तो बस फिर मैं कैसे भाई आया मुझे लेने, मैं हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल में जाके मैं अपनी मम्मा को देखा, सब किया। बस वो रात होने तक इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो गई कि उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मतलब जो इंसान अच्छा खासा आया है और वो जो पेशेंट आया था वो पेशेंट सही होके चला गया, जो सही इंसान आया था वो आईसीयू में पहुंचने के लेवल पे आ गया और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रात ही रात उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। फिर मैं जब तक पहुंची तो आईसीयू में तो लोग जाने नहीं देते हैं, और वो भी कोविड के टाइम में। लेकिन मुझे मेरी मम्मा के पास जाना था, मुझे ज़िद थी कि मुझे जाना है। तो मैं उनके पास अंदर ज़िद करके कैसे भी चली गई। अच्छा मेरी मम्मा का एक ये था कि मेरी मम्मा हमेशा अक्सर मरने की बातें करती थी। मतलब वो ये बोलती थी कि मौत आनी सबको है, मतलब नेचुरल कॉल है, ये तो सबका है, आज नहीं कल किसी का भी हो सकता है, किसी को भी जो आया है दुनिया में जाना ही है। तो वो मरने की बातें बहुत करती थी, तो मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी कि आप मरने की बातें क्यों करती हैं, मुझे मेरा नहीं सोचती हैं कि मैं कैसे रहूँगी आपके बिना। क्योंकि मैं अपनी मम्मा के मतलब मैं एक इकलौती बेटी, तो मैं अपनी मम्मा के ज़्यादा क्लोज़ थी। हर काम मेरा उनके साथ होना है, हर चीज़ मेरी उनके साथ होनी है। तो मैं उनसे गुस्सा हो जाती थी कि मरने की बातें आप कभी नहीं किया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कैसे रहूँगी, आप मेरे बारे में नहीं सोचती हैं। सब कुछ मैं उनसे बोलती रहती थी, अच्छा ठीक है मैं अब नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी बस मैं यही कहूँगी कि जब भी मेरे साथ ऐसा दिन आए तो मेरे तीनों बच्चे मेरे पास होने चाहिए, मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरी मेरे पास साथ में होनी चाहिए। तो जब उनकी ज़िंदगी में हमें नहीं पता था कि क्या, ऊपर वाले को पता है, बस उन्हें पता था कि कौन सा दिन आ गया। तो उनके तीनों बच्चे उनके पास थे, उनका हस्बैंड, उनकी फैमिली उनके पास थी, जो वो चाहती थी, जो वो अपने दुआओं में मांगती थी कि ये दिन जब आए तो ऐसा हो मेरे साथ। तो वो उनको जैसे मुँह मांगा, उनकी दुआ पूरी हुई है। फिर मैं आईसीयू में उनके पास बैठ गई, मतलब बेड स्ट्रेचर जो पड़ा हुआ था, सर उनका इधर था, मेरे उनके पैर थे, मैं पैरों की तरफ उनके बैठी थी और मैं उनके हल्के हल्के से पैर दबा रही थी। और वो मुझे आंखें खोल के देख रही थी और मुझे देखती जा रही थी और रोती जा रही थी, देखती जा रही थी, रोती जा रही थी। मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप क्यों रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। क्योंकि मैं उनके मतलब वो मुझे इतना, मैं उन्हें इतना प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे की जान थे। तो उनको लगता था कि उनके हिसाब से मैं सारी चीज़ें कर लेती, तो मुझसे मतलब वो मुझे बोली थी कि मुझे ठीक कर ले। तो मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल ठीक करके मैं ले जाऊंगी, आप जैसे आई हैं मैं आपको वैसे ही लेके जाऊंगी। सब कुछ मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुझे देख रही हैं, आंखों में आंसू भर के रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं और बोल नहीं रही हैं, बस मुझे देख रही हैं। पता नहीं उनके दिल में, उनके दिमाग में उस टाइम में क्या क्या चल रहा होगा, क्या क्या सोच रही होंगी, वो उनकी दुनिया उस टाइम कैसी उन पे बीत रही होगी, क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे उनकी पूरी अपनी ज़िंदगी का, उनको
सब चीज़ें याद आ रही होंगी, आगे का याद आ रहा होगा, ये सोच रही होंगी कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कुछ सोच आ रही होगी उनको, चल रही होगी, लेकिन वो मुझे कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस सिर्फ रोए जा रही हैं, मुझे देखे जा रही हैं, रो रही हैं, मुझे देख रही हैं, बस ऐसे ही करती रही वो। फिर ऐसे ही करते करते उनके पूरी मतलब रात धीरे 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 गुजरने पे आ गई। पूरी रात, सुबह का टाइम आने लगा। तो जैसे टीवियों में दिखाते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि आप मॉनिटर पे देख रहे हैं कि लाइन ऊपर नीचे चल रही है, फिर एकदम सीधी हो गई, इंसान चला गया। वो सब कुछ मेरे ऊपर हुआ। मेरी माँ, मतलब मैं मॉनिटर देख रही हूँ, लाइन ऐसे जिगजैग चल रही है। धीरे धीरे देखते 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 मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ। और मेरी मम्मा मुझे देख रही है, रोती जा रही है, और ज़्यादा रोती जा रही है, आंसू निकल रहे हैं। उनको अंदर घबराहट क्या है मुझे नहीं पता, वो शब्दों में नहीं बोल पाई, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी उसका अंदाज़ा मैं कभी नहीं लगा सकती, कोई नहीं लगा सकता। और देखते देखते वो लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, और समझ लो मेरे हाथों से मेरी माँ चली गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो बस वही है कि हमारे हाथ में नहीं होता किसी की ज़िंदगी देना, किसी की ज़िंदगी बचाना, किसी को मौत देना। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ होता है। तब मुझे उससे समझ में आया तब कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी हमें इन्फॉर्म या वार्निंग करके नहीं आती। हमें कभी नहीं पता होता हमारे साथ अगले ही पल क्या हो जाएगा। इसलिए बस मेरा मैसेज यही था कि ज़िंदगी में किसी की भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। एक पल में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जैसे कि मेरी लाइफ एक पल में चेंज हो गई। मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में सोचा था कि मैं अपनी माँ जो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही है वो मेरे साथ कभी वापस नहीं आएगी, मेरे घर वालों की दुनिया एकदम बदल जाएगी। कभी नहीं ज़िंदगी में सोचा था। तो एक रात और पूरी ज़िंदगी काया पलट गई हमारी। तो एक पल में किसी की भी ज़िंदगी पलट सकती है, अच्छी भी बदल सकती है, बुरी भी बदल सकती है, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। बस मेरा इस वीडियो में आपको यही मैसेज था कि हमें ये एक नेचुरल कॉल्स होते हैं जो हमारा इन पे कंट्रोल नहीं होता, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वरना कौन चाहेगा कि उसके माँ बाप उससे दूर जाए, उसकी माँ उससे दूर जाए। कभी कोई नहीं चाहेगा कि कोई उसका अपना उसको छोड़कर जाए दुनिया से। लेकिन हाथ में हमारे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे ये है कि हमारे पास जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे बड़े पहाड़ जैसे दुख आते हैं, तो हमारे ऊपर कंट्रोल वो भी नहीं होता कि हम उन दुखों को कम कर पाएँ या उनको फेस करने की ताकत हम में होनी चाहिए। कुछ नहीं कर पाते उस टाइम, बल्कि हमारे और दिमाग काम करना बंद कर देता है, और सोचना समझना सूझबूझ हमारी सब बंद हो जाती है हमें। और बल्कि जब हम काम होते हैं तो हम उन चीज़ों को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं। उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, कुछ नहीं दिखता हमें, सिर्फ वो प्रॉब्लम ही दिखती है कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तो बस वही है कि कभी भी ज़िंदगी में इंसान की कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है, कुछ भी अच्छी घटना, कुछ भी बुरी घटना, अच्छा बुरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।